हेलो एंड नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के ऐसे शहर की जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जिंदा कहानी है। ये शहर है भुज, कच्छ की राजधानी, जिसे आप गुजरात का कल्चरल हर्ट भी कह सकते हो। एक ऐसी जगह जहां महलों की शान भी है, लोक कला की पहचान भी है और एक ऐसी याद भी जो बेशक दर्दनाक है, पर उस घटना ने यहाँ के लोगों की हिम्मत और जुनून दोनों को और मजबूत बनाया। सबसे पहले रुक करते हैं एक कहानियों से भरे महल की तरफ, आईना महल। इसे 18वीं सदी में राव लखपत जी ने बनवाया था और इसे डिजाइन किया था राम सिंह मालम ने, जो स्पेशली यूरोप गए, वहां की कला सीखी और फिर गुजरात लौटकर एक ऐसा महल बनाया जहां आईना ही आईना था। अब इमेजिन करो अपने आप को उस महल के अंदर। दीवारों पे बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं जो मोमबत्ती की रोशनी में हजारों टुकड़ों में चमक रहे हैं। सीलिंग पर बेल्जियन ग्लास का काम, फ्लोरिंग पर यूनिक टाइल्स, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे एक आर्ट गैलरी हो। उसके बाद प्राग महल, जो 19वीं सदी में बना था, एकदम विक्टोरियन गोथिक स्टाइल, बड़े बड़े सैंडस्टोन्स के पिलर और वो क्लॉक टावर जिससे पूरे शहर को देखा जा सकता है। अगर आप भुज गए और प्राग महल की बालकनी से सनसेट नहीं देखा तो समझो आपका वो ट्रिप अधूरा रह गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट्स। भुज सिर्फ महलों की वजह से ही नहीं मशहूर है, बल्कि यहाँ के गांव, यहाँ का आर्ट और यहाँ के कारीगर भी दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके हैं। भुज के आसपास आपको क्राफ्ट विलेजेस मिलते हैं, जैसे अजरकपुर, जहाँ अजरक प्रिंट का काम होता है। नेचुरल कलर्स, सेंचुरीज ओल्ड टेक्निक्स और डिज़ाइन जो एकदम मेस्मराइजिंग है। बन्नी ग्रासलैंड्स के पास एम्ब्रॉयडरी के गांव है, जहां वुमेन आर्टिसंस अपने हाथों से ऐसे डिजाइन बनाती हैं जो एकदम जिंदा लगते हैं। और अगर बांधने की शॉपिंग नहीं करी तो आपने भुज से क्या ही शॉपिंग करी। और हाँ, भुजोड़ी विलेज, जहाँ हैंड वुवन शॉल्स और स्टॉल्स आपको असली कच्ची कल्चर का फील देते हैं। तो फ्रेंड्स, भुज एक ऐसा कैनवस है जहाँ रंगों से लेकर कपड़ों तक सब अपनी कहानी बताते हैं। लेकिन इस रंगों से भरे भुज को 2001 में एक नेचुरल डिजास्टर का सामना करना पड़ा था। डेट 26 जनवरी 2001। सब लोग रिपब्लिक डे के लिए तैयार हो रहे थे, बट मॉर्निंग में अराउंड 8:46 एक ऐसी हलचल हुई जो सिर्फ भुज को ही नहीं पर पूरे गुजरात को हिला गई। ये मैग्नीट्यूड 7.7 का अर्थक्वेक था। सोचो, एक शहर जो रंगों से भरा था और बस कुछ ही सेकंड्स में मिट्टी और पत्थर में तब्दील हो गया। महल, मकान, मंदिर सब जमींदोज हो गए। और सबसे दुख की बात थी वो हजारों हंसती खेलती जिंदगियां जो बस एक पल में चल बसी। लेकिन समय चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे बीतते देर नहीं लगती। वैसे ही भुज के लोगों ने हार नहीं मानी। वो खुद भी मलबे से बाहर निकले और अपनों को भी बचाया और भुज को वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। तो आज अगर आप वहां जाओ और उन नई सड़कों पर चलो या उन नई इमारतों को देखो तो समझ जाओ, वो सिर्फ इमारतें नहीं, वो हौसले और हिम्मत है उन लोगों की और एक नई शुरुआत की निशानी भी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अब अगर आप भुज आ रहे हो तो ये कुछ टिप्स ध्यान में ज़रूर रखना। बेस्ट टाइम टू विजिट नवंबर से फरवरी तक, जब मौसम थोड़ा ठंडा और सुहाना होता है। अब कैसे पहुंचना है, तो भुज का अपना डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, सो आप डायरेक्ट फ्लाइट्स भी ले सकते हो और ट्रेन्स तो अवेलेबल होती ही हैं। और खाने में तो कच्ची दाबेली, कड़ी खिचड़ी और लोकल फरसांस ज़रूर ट्राई करना। एंड डोंट फॉरगेट, भुज इज़ अ गेटवे टू कच्छ, तो यहीं से आप वाइट रन और मांडवी के तरफ भी जा सकते हो। सो दिस वॉज भुज, अ स्टोरी जिसमें महलों की शान और आर्ट के रंगों के साथ साथ एक ऐसा जख्म भी है जिसे लोगों ने अपनी हिम्मत और जुनून से एक नई पहचान में बदल दिया। तो फ्रेंड्स, अगले सफर में फिर मिलेंगे गुजरात के और एक नए हिडन जेम के साथ। तब तक सोचो, अगर भुज जैसा शहर अपने जख्मों को अपनी पहचान बना सकता है तो हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस को क्यों नहीं बना सकते। And don't forget to share this video and do subscribe.